गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बाय द वे हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज का टॉपिक है जो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। आई होप आप लोगों ने ये देख लिया होगा, जो यूनाइटेड स्टेट इजराइल एंड ईरान को लेके जो वॉर का या कॉन्फ्लिक्ट का इनके बीच में जो मुद्दा चल रहा है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो टॉपिक की शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब फ्रॉम बिगनिंग टू टिल डेट उसमें क्या हुआ, कौन कौन आया, कैसे इंडिया आया, इंडिया का क्या स्टैंड है, रशिया क्यों आया, चाइना क्यों आया, एंड बाकी की कौन कौन सी कंट्रीज़ आगे चल के आने वाली हैं, या ये एक सेकेंड वॉर होने वाला है, थर्ड वॉर होने वाला है, क्या है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। सो टॉपिक इसका असल मैटर क्या है। यूनाइटेड स्टेट एंड इसराइल दोनों को डर है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन यानी कि परमाणु हथियार बना सकता है। इसराइल को ईरान से सीधा सिक्योरिटी थ्रेट लगता है, इसलिए प्रेशर, सैंक्शन और मिलिट्री एक्शन बढ़ा रहा है। वहीं ईरान कहता है हम न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल यूज़ के लिए बना रहे हैं, किसी परमाणु हथियार वॉर के लिए नहीं। ईरान कहता तो है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल यूज़ के लिए बना रहे हैं, बट एक्चुअली ये ट्रूथ नहीं है। वो यूएस और इसराइल दोनों को अपना दुश्मन मानता है। वहीं अगर हम ये देखें कि इनका जो बैकग्राउंड था, इसराइल ईरान का क्या मैटर है, तो इसराइल ईरान में काफ़ी तनाव चल रहे हैं, मतलब इनके पुराने टेंशन है, सिक्योरिटी टेंशन है। ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल और रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप को सपोर्ट करता रहा है। इसराइल डरता था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, और एक्चुअली ईरान कर भी रहा है। अगर हम जून 2025 जब इनकी पहली मेजर फाइटिंग हुई उसको देखते हैं, तो इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट पर बड़े एयर स्ट्राइक किए। जहाँ एक तरफ इसराइल ने एयर स्ट्राइक किए, वहाँ यूएस ने भी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर नताज, फोर्डो करके कुछ प्लेसेस थी, उन पर हमला किया। करीब 12 डेज़ का वॉर था। उसके बाद सीज फायर हुआ 24 जून 2025 में। उसके बाद 2025 में टेंशन बिल्डिंग हुआ, धमकी वार्ता सब तक आने लगा। ईरान में बड़ी प्रोटेस्ट एंड क्रैकडाउन से स्थिति नाजुक हो गई थी। उसके बाद यूएस ने अपनी नेवी और मिलिट्री फोर्स मिडल ईस्ट में तैनात की। यूएस ईरान के बीच में न्यूक्लियर टॉक्स भी हुए, लेकिन सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद 28 फरवरी 2026 को जॉइंट अटैक हुआ। एक ऑपरेशन था एपिक फ्री करके, या उसको लायंस रॉर भी बोला गया था। अमेरिका एंड इसराइल ने इंसारी तौर पर जॉइंट एयर स्ट्राइक शुरू की। इस ऑपरेशन रॉर का टारगेट था ईरान के लीडरशिप कंपाउंड्स, मिलिट्री स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को बंद करना। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी को भी मार दिया गया। जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा गया, तो फिर ईरान का जवाब आया, रिटेलिएशन आया। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला किया। इसराइल पर मिसाइलें टांगी, यूएस मिलिट्री बेसिस बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत आदि पर हमला किया। हजारों नागरिक एंड सैनिक मारे गए और घायल हुए। इसके बाद मिडल ईस्ट पे पूरा इम्पैक्ट पड़ा, मतलब रीजनली ये फैलने लगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। तेल की ग्लोबल सप्लाई पर भी इसके कारण असर हुआ। लेबनान से हिजबुल्लाह भी इसराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। ग्लोबल रिएक्शन ये हुआ कि कई डेवलपिंग और वर्ल्ड कंट्रीज डेवलपिंग एंड वर्ल्ड साउथ देश, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया आदि ने यूएस इसराइल के इस कदम की कड़ी निंदा की और युद्ध को इलीगल बताया, बट एक्चुअल में ये था नहीं। सो अभी लेटेस्ट सिचुएशन मार्च 2026 तक ये है कि कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है, कोई फॉर्मल सीज फायर नहीं हुआ है। यूएस इसराइल कंटिन्यूस एयर स्ट्राइक एंड प्रिसीजन अटैक कर रहे हैं। ईरान कंटिन्यूस रिटेलिएशन, मिसाइल एंड रीजनल अटैक्स कर रहा है। फ्लाइट कैंसिल हो रही है, ऑयल मार्केट्स अनस्टेबल हो रहे हैं, जिसके कारण गल्फ स्टेट एंड मिडल ईस्ट ब्रॉडली इंपैक्टेड हो रहे हैं। शिपिंग एंड ऑयल डिस्टर्ब बाय हॉर्मुज़। करंट स्टेटस एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एंड नो सीज फायर एट कैजुअलिटीज ऑन ऑल साइड, टेंशन रीजन वाइड। इन शॉर्ट, 28 फरवरी 2026 से यूएस इसराइल ने ईरान पर जॉइंट स्ट्राइक शुरू की है। ईरान ने मिसाइल अटैक से जवाब दिया। अब पूरा मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में जारी है, मतलब पूरे मिडल ईस्ट में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। नाउ प्रिसीजन अटैक क्या होता है? एक ऐसा हमला जो बहुत सोच समझकर या सही टारगेट पर कम से कम नुकसान के लिए किया जाए। इन सिंपल लैंग्वेज, पूरे शहर पर हमला ना करके सिर्फ चुनी हुई जगह या व्यक्ति पर हमला करना। फॉर एग्जाम्पल, मिसाइल सिर्फ मिलिट्री बेस पर दागना, ड्रोन से न्यूक्लियर साइट पर हमला करना, या एयर स्ट्राइक करना केवल कमांड सेंटर पर। वे रिटालिटरी अटैक मतलब क्या होता है? बदले में किया गया हमला। पहले सामने वाले ने हमला किया, फिर उसके बदले में उस पर अटैक करना। सो इन सिंपल लैंग्वेज, प्रिसीजन अटैक मतलब सोच समझकर चुना हुआ हमला। वहीं रिटालिटरी अटैक का मतलब जवाबी हमला। प्रिसीजन अटैक लिमिटेड होता है, टारगेटेड होता है, मिलिट्री स्ट्राइक होता है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें रशिया की एंट्री कैसे हुई। मतलब अब तक ये मुद्दा यूएस, इसराइल एंड ईरान का था, रशिया की एंट्री कैसे हुई? तो रशिया की एंट्री के पीछे कुछ 3 से 4 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि ईरान रशिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है डिफेंस में, एनर्जी में, जियोपॉलिटिक्स में, मतलब इन तीनों में वो साथ है। अगर ईरान कमज़ोर होता है तो रशिया का इन्फ्लुएंस भी कम हो जाएगा, घट जाएगा। सेकंड मुद्दा है कि रशिया को यूएस का डोमिनेंस रोकना है। अब उसको रोकने के लिए रशिया को ईरान का साथ देना होगा। मतलब यूएस का डोमिनेंस रोकना मतलब रशिया अगर मिडल ईस्ट में यूएसए स्ट्रांग हुआ तो रशिया की ग्लोबल पावर कम हो जाएगी, इसलिए रशिया यूएस के एक्शन का विरोध करता है। सेकंड, ऑयल एंड इकोनॉमी का मैटर। मींस मिडल ईस्ट में वॉर का मतलब है ऑयल प्राइसेस का ऊपर जाना एंड ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टर्ब करना। जबकि रशिया बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, सो सीधा असर उस पर पड़ेगा, इसलिए वो नहीं चाहता।
तीसरा पॉइंट है वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन का डर, मतलब अगर वॉर फैला तो यूएस साइड वर्सेस ईरान साइड से, तो रशिया डिप्लोमेसी चाहता है, डायरेक्ट वॉर नहीं चाहता। मींस इन सिंपल लैंग्वेज यूएस इजराइल ईरान को रोकना चाहते हैं, ईरान दबाव में है और रशिया अपने दोस्त अपनी पावर बचाने आया है। रशिया डायरेक्ट वॉर नहीं चाहता, लेकिन यूएस इजराइल को ओपनली सपोर्ट भी नहीं करता। नाउ चाइना अब इस मैटर में क्यों आया? चाइना की एंट्री हुई क्योंकि ईरान चाइना का इंपॉर्टेंट पार्टनर है। चाइना ईरान से ऑयल खरीदता है, साथ ही ईरान चाइना की बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सो ईरान कमजोर हुआ तो चाइना का लॉस होगा। चाइना को यूएसए की पावर से भी प्रॉब्लम है। यूएसए हर रीजन में कंट्रोल बढ़ा रहा है। सो चाइना नहीं चाहता कि यूएसए मिडल ईस्ट एंड एशिया में हर जगह बॉस बने। सो चाइना यूएस इजराइल एक्शन का विरोध करता है। इजराइल यूएस अटैक से ग्लोबल इंस्टेबिलिटी आ सकती है एंड इजराइल यूएसए अगर ईरान पर ज़्यादा हमला करेंगे तो पूरी दुनिया में वॉर का खतरा बढ़ेगा। बट चाइना चाहता है कि ट्रेड जो है वो स्टेबल रहे, बिजनेस चलता रहे। रशिया चाइना सेम साइड पर है, मीन्स रशिया और चाइना अक्सर यूएसए के खिलाफ ही होते हैं। चाइना और रशिया सेम स्टैंड लेते हैं, चाहे वो यूएन में हो, यूएस क्योंकि ये दोनों यूएसए के प्रेशर को रोकना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि एनिमी का एनिमी फ्रेंड वाला लॉजिक। साथ ही चाइना को लगता है ऑयल एंड इकोनॉमी का भी डर है। मिडल ईस्ट वॉर से ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर चले जाएंगे एंड शिपिंग रूट्स पर भी असर पड़ेगा। सो इसलिए चाइना इस मैटर में आया तो है, बट डायरेक्टली वॉर नहीं चाहता। नेक्स्ट और इसमें क्या है, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। सो वॉर चाइना की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है। इन शॉर्ट चाइना जो है वो ईरान को बचाने नहीं बल्कि यूएसए की पावर को रोकने एंड अपनी इकोनॉमी बचाने आया। मीन्स चाइना डिप्लोमेसी की बात करता है, वॉर नहीं चाहता। मीन्स अमेरिका इजराइल दोनों ईरान को दबा रहे हैं एंड ईरान रेजिस्टेंस कर रहा है रशिया प्लस चाइना दोनों के माध्यम से कि यूएस से ज़्यादा स्ट्रांग मत बनो। इस क्राइसिस में हमारे भारत का स्टैंड क्या है, मतलब अब तक हमारे भारत ने क्या स्टैंड लिया या भारत ने क्या बोला है, हम इसके बारे में देखते हैं। इंडिया का स्टैंड बहुत सिंपल सा है, या पॉलिसी, इंडिया की जो पॉलिसी है लाइक न्यूट्रल, पीस एंड नेशनल इंटरेस्ट। मतलब भारत किसी एक साइड में खुलकर नहीं आया है। इंडिया का रिलेशन सबके साथ है, आई मीन यूएस के साथ टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्वाड पार्टनर है एंड इकोनॉमी और ग्लोबल सपोर्ट है। तो वहीं इसराइल के साथ डिफेंस वेपन्स, इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन को लेके है। मीन्स इसराइल भारत का ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर है। ईरान के साथ ऑयल, एनर्जी, 4 बार पोर्ट, इंडिया ईरान प्रोजेक्ट, अफगानिस्तान कनेक्टिविटी है। तो वहीं रशिया हमारा ओल्ड फ्रेंड है, साथ ही डिफेंस सप्लायर है, न्यूक्लियर एनर्जी में भी है, न्यूक्लियर एनर्जी में बड़ा सपोर्टर है। चाइना के साथ राइवल एंड नेबर्स एंड बॉर्डर इशू है, बट ट्रेड रिलेशन भी है। सो हमारा इंडिया किसी भी कंट्री का सपोर्ट इसलिए नहीं करा बिकॉज इंडिया वॉर नहीं चाहता। इंडिया के अकॉर्डिंग वॉर हुआ तो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, जो इंडियन इकोनॉमी पर डायरेक्ट असर डाल सकता है। इंडियन सिटीजन मिडल ईस्ट, यूएई, सऊदी, ईरान, इसराइल में लाखों इंडियंस काम करते हैं। सो इंडिया की प्रायोरिटी उनकी सेफ्टी है। साथ ही हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो है मल्टी अलाइनमेंट, मतलब दोस्त सब, दुश्मन कोई नहीं। इंडिया एक साथ यूएसए के साथ भी, रशिया के साथ भी, इसराइल के साथ भी एंड ईरान के साथ भी, मतलब सबके साथ है। इंडिया डिप्लोमेसी चाहता है, टॉक, सीज फायर, इंटरनेशनल लॉ, रिस्पेक्ट के साथ। मीन्स इंडिया का स्टैंड वॉर नहीं है, बातचीत करके प्रेशर कम करना ताकि पीस मेंटेन रहे, बिकॉज इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ न्यूट्रल एंड बैलेंस अप्रोच, कॉलिंग फॉर रेस्टोरेंट डायलॉग्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ इट्स नेचुरल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग एनर्जी सिक्योरिटी। नेक्स्ट, क्या नई कंट्रीज इस मैटर में एंटर कर सकती हैं? डायरेक्ट वॉर एंट्री या सीधा युद्ध हो सकता है। इनडायरेक्ट एंट्री, सपोर्ट, प्रेशर, प्रॉक्सी, हाई चांसेस है। डायरेक्ट वॉर तो नहीं हो सकता, बट इनडायरेक्ट एंट्रीज हो सकती हैं। लाइक कौन कौन से देश हैं या साइट्स हैं जो जुड़ सकते हैं, जैसे लेबनान, ये ईरान समर्थक ग्रुप है, मतलब इसमें हिजबुल्लाह है, वो ईरान समर्थक ग्रुप है। इसराइल पर रॉकेट एंड अटैक्स होता रहता है। ऑलरेडी इनडायरेक्ट एंट्री हो चुकी है लेबनान की, ईरान के साइड से। वहीं सीरिया, ईरान रशिया का इन्फ्लुएंस है, तो इसराइल ईरान प्रॉक्सी अटैक के लिए यूज़, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल। वहीं इराक की बात करें, ईरान बैक मिलिट्री मौजूद यूएस बेसिस पे अटैक हो सकते हैं। हाई रिस्क जोन यमन में है, यहूदीज़ हैं, ईरान समर्थक हैं, बट स्टिल यमन भी ईरान का सपोर्टर है। एंड इसके अलावा किन देशों के डायरेक्ट वॉर में आने के चांसेस सबसे कम है, जैसे चाइना, रशिया, इंडिया, यूरोप, ये सब वर्ल्ड वॉर रिस्क नहीं लेना चाहते। वन लाइन अगर सिंपल बोला जाए तो डायरेक्ट वॉर में नहीं आएंगे, लेकिन प्रॉक्सी ग्रुप, डिप्लोमेसी, सैंक्शन और प्रेशर से कॉन्फ्लिक्ट फैल सकता है। आई होप आप लोगों को ये मैटर समझा होगा। मतलब मैटर शुरू हुआ था इसराइल ईरान से, उसमें यूएस आया, यूएस के बाद उसमें रशिया आया, देन उसमें चाइना आया। हमारे इंडिया का स्टैंड नॉर्मल रहा,